यदि बिहार बोर्ड इस वीडियो से अगर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, सच बता रहा हूँ। आइए हम लोग अब प्रारंभ करते हैं। देखिए लिखा है, अच्छा यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं ना। तो देखिए लिखा है भूमेरावरणं वायुः जलं चैव वनस्पतिः जगदाधार रूपं तत् पर्यावरणम् इष्यते। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं जगदाधार रूपम, जगत मतलब संसार, जगदाधार रूपम, जगत आधार रूपम, जगत यानी कि संसार का जो आधार है, इस पूरे सृष्टि का जो आधार है वह कौन है, तो पृथ्वी ही तो है जिस पर हम लोग रहते हैं। पूरे संसार अगर टिका हुआ है तो किस पर टिका हुआ है, आधार मतलब जिस पर स्थित है। आधार का मतलब आधारो अधिकरणम, यानी जो आधार होता है ना, जिस पर कोई चीज टिका रहता है उसको हम आधार बोलते हैं। तो बोल रहे हैं जगदाधार रूपम, जगत का जो आधार है वह कौन है, तो बोल रहे हैं कि भूमि है, भूमि है यानी कि धरती है, पृथ्वी है। तो बोल रहे हैं जगदाधार रूपम यानी संसार का आधार, आधार रूपम यानी कि रूपी, संसार का आधार रूपी। यह पूरा संसार किस पर टिका है, उसका आधार क्या है, तो पृथ्वी ही है। पृथ्वी समस्त संसार का क्या है, आधार है। बोल रहे संसार का आधार रूपी भूमि है, र को विसर्ग बनाएंगे तो भूमि है यानी पृथ्वी यानी धरती, भूमि है यानी पृथ्वी का आवरणम, आवरणम, आवरणम मतलब आवरण, आवरण मतलब कोई चीज ढका होना, यानी संसार, संसार का आधार रूपी जो पृथ्वी है वह ढका हुआ है ना किसी न किसी चीज से। जैसे हमारी पृथ्वी है, उस पर कौन, उस पर क्या ढका हुआ है, उस पर क्या रखा हुआ है, ढका होना मतलब उस पर स्थित है, ढका हुआ है, स्थित है, घिरा हुआ है। किससे, तो बोल रहे हैं वायुर जलम चैव वनस्पतिः, वायुर यानी वायु से, जलम यानी जल से, च एव च मतलब और, वनस्पति वनस्पति से। बोल रहे हैं जगदाधार रूपम, जगत का संसार का आधार रूपी, भूमि है यानी पृथ्वी, धरती, धरती का जो आवरणम है, आवरण है वो क्या है, तो बोल रहे हैं वायु, जल, च यानी और, वनस्पति। बोला तत् और इससे एब निकालिएगा, तत् एब, तत् मतलब वह, एब मतलब ही यानी कि वही, पर्यावरणम इष्यते, पर्यावरण माना जाता है, यानी संसार का आधार रूपी पृथ्वी का जो आवरण है वायु, जल और वनस्पति, यह पर्यावरण माना जाता है। पर्यावरण क्या है, यानी इस धरती के चारों तरफ घिरा हुआ जो आवरण है वह किससे घिरा हुआ है, वायु से घिरा हुआ है, यानी वायु भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, पर्यावरण के अंतर्गत, जल भी पर्यावरण के अंतर्गत और वनस्पति भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, पर्यावरण के अंतर्गत। तो अगर पर्यावरण पूछे क्या है तो बता दीजिएगा, संसार का आधार रूपी पृथ्वी का जो आवरण वायु, जल और वनस्पति है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ से प्रश्न बन सकता है भूमि आवरणम किम, भूमि यानी भूमि का के की यानी भूमि का, आवरणम यानी आवरण, किम क्या है, भूमि का आवरण क्या है। तो भूमि का आवरण क्या है, तीन चीजें हैं, वायुर्जलम वनस्पतिश्च, वायुर्जलम वनस्पतिश्च, वायु, जल और वनस्पति, वायु, जल और वनस्पति। भूमि का आवरण क्या है, वायु, जल और वनस्पति। बोल रहे हैं प्राणी नाम यानी प्राणियों का आधार रूपा, आधार रूप यानी आधार रूपी का मतलब कौन है, प्राणियों का आधार रूपी क्या है, तो पृथ्वी है। सभी प्राणियों का आधार क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी पर ही तो सब लोग टिके हुए हैं, सब स्थित कहाँ है, पृथ्वी पर ही है, तो पृथ्वी आधार है। फिर बोल रहे हैं वायु शोधन कर्मणि के प्रवृत्तः, वायु शोधन, वायु को शुद्ध करने में, कर्मणि मतलब कार्य में, तो बोल रहे हैं वायु को शुद्ध करने के कार्य में, के मतलब कौन, प्रवृत्तः लगे हुए हैं। वायु को कौन शुद्ध करता है, तो वृक्ष, वृक्ष शुद्ध करते हैं, वायु को कौन शुद्ध करते हैं, वृक्ष शुद्ध करते हैं। फिर बोल रहे हैं विकसितेषु देशेषु का महती परंपरा वर्तते, बोला विकसितेषु यानी विकसितों में, देशेषु मतलब देशों में यानी विकसित देशों में, का कौन सी, महती सबसे बड़ी, परंपरा मतलब परंपरा, वर्तते मतलब है, विकसित देशों में कौन सी बड़ी परंपरा है, तो वहाँ विकसित देशों में क की जगह पर विकासस्य अंध यानी विकास की अंधी परंपरा है। वहाँ पर विकास की अंधी, बस विकास करना है उन्हें और कुछ भी नहीं सोचता है,
पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है उसको उनसे कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें विकास करना है, विकास। तो विकसित देशों में विकास की क्या है, अंधी परंपरा है। फिर बोल रहे हैं कस्य नियमनम सर्वाधिकम आवश्यकम अस्ति। कस्य मतलब किसका, किसकी, किसके, तो किसका, नियमन मतलब कि नियंत्रण, सर्वाधिकम मतलब सबसे अधिक, आवश्यकम मतलब आवश्यक, अस्ति मतलब है, मतलब किसका नियंत्रण सबसे सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक आवश्यक है। तो किसका नियंत्रण सबसे अधिक आवश्यक है, तो जनसंख्या, यह यानी जनसंख्या का। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो जनसंख्या का नियंत्रण क्या है, सबसे अधिक जरूरी है। फिर बोला कि वृक्षारोपणम कदा कर्तव्यम। बोला वृक्षारोपण मतलब वृक्षारोपण कदा मतलब कब, कर्तव्य मतलब करना चाहिए। तो वृक्षारोपण कब करना चाहिए, तो वर्षा काल आरंभे, वर्षा काल के आरंभ में, जब वर्षा प्रारंभ होता है तो उस समय। तो यहाँ तक था। अब आइए इतना प्रश्न और बचा हुआ है, ये सभी याद रखिएगा। आगे देख लिखा है किम पर्यावरणम। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूछा जा सकता है। किम पर्यावरणम यानी पर्यावरण किम मतलब क्या है, पर्यावरण क्या है। तो आपको पता है ना पर्यावरण क्या है, भूमि यानी भूमि का, धरती का, आवरणम यानी आवरण, धरती का आवरण, वायु जल वनस्पत्यश्च। आप हिंदी में लिख देंगे आंसर, ठीक है ना। धरती का आवरण, वायु जल और वनस्पति, च का मतलब और होता है ना, आगे स्टेप ले लेंगे। वायु जल च मतलब और, वनस्पति यानी वनस्पति, पर्यावरण यानी पर्यावरण है। भूमि का आवरण वायु जल और वनस्पति पर्यावरण है। आगे बोला प्राचीन काले कानि पंचभूतानि पूज्यन्ते स्म। ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। प्राचीन काल में कानि मतलब कौन कौन से, पंचभूतानि पंचभूत, पूज्यन्ते पूजे जाते, इसका मतलब थे, यानी प्राचीन काल में पांच मतलब पंचभूत कौन कौन से पूजे जाते थे। प्राचीन काल में पंचभूत कौन कौन से पूजे जाते थे, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसे आप याद रखिए, है ना। पंचभूत कौन कौन से हैं, पांचों हम लिख दे रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सारा याद रखिए, पांचों याद रखिए। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी समझ रहे हैं, जल समझ रहे, तेज तेज मतलब अग्नि, वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज अग्नि। बोला पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अब इसी चीज को यहाँ पर देखिए संस्कृत में, तो प्राचीन कालेषु यानी प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, सर्वासु मतलब सभी, ये मतलब ही, तो सभी, विश्व सभ्यतासु यानी विश्व सभ्यताओं में, भूमि ही यानी पृथ्वी, आपो हो र को विसर्ग कर लेंगे तो आपो यानी आपो मतलब जल, पृथ्वी जल, फिर क्या है वायु, वायु, फिर क्या है र से अ निकालेंगे तो अग्नि ही, अग्नि मतलब तेज, आकाशमिति यानी आकाश, ये पंचभूतानि पंचभूत पूज्यन्ते, इसमें पूजे जाते थे। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये डायरेक्ट याद रखिएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से पंच महाभूत पूजे जाते थे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। आइए अगला प्रश्न है प्रकृति ही कस्य गतिम सहमाना मानवस्य सहायताम वांछितवती। बोल रहे हैं प्रकृति ही यानी प्रकृति कस्य मतलब किसकी, गति मतलब गति को, सहमाना सहते हुए, मानवस्य मानव की, सहायता यानी सहायता को, वांछितवती मतलब चाहती हैं। तो प्रकृति जो है किसकी, तो कस्य मतलब वैज्ञानिकस्य विकासस्य, वैज्ञानिक विकास की गति को प्रकृति बहुकालम मतलब बहुत समय से, लंबे समय से क्या कर रही है, सह रही है। यानी वैज्ञानिक विकास की गति को प्रकृति बहुत समय से सह रही है, ये ध्यान रखिएगा। उतना सारा अत्याचार सह रही है कौन, प्रकृति। आगे बोल रहे हैं मानव समूहन यानी मानव समूह के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, के मतलब किसे, भूयो भूयः बार बार, मर्दिता नष्ट किया गया है। मनुष्य समूहों के द्वारा किसे बार बार नष्ट किया गया है, को पता है ना। वृक्ष वनस्पति हो, अभी अरावली पर्वत के बारे में चर्चा था कि उसे नष्ट कर दिया जाएगा, तो उसमें जितने भी वनस्पति था, वृक्ष था, वो सारा नष्ट कर दिया जाता। तो ध्यान रखें मानव समूह के द्वारा किसे बार बार नष्ट किया गया, मर्दिता मारा गया, नष्ट किया गया। तो वृक्ष वनस्पतियों यानी वृक्ष और वनस्पतियों को। फिर अब बोल रहे हैं कि वायुमंडलम के प्रदूषयन्ति, वायुमंडल को कौन प्रदूषित करते हैं, वायुमंडल कौन प्रदूषित करते हैं, तो मानव निर्मितानि मानव द्वारा निर्मित, विज्ञान उपकरण यानी वैज्ञानिक उपकरण, और क्या विविध यंत्रानाम विविध यंत्रों का, वस्त्र आयुध जो वस्त्र संबंधित आयुध है, और क्या विद्युत आदि सर्जकानम यानी विद्युत आदि को सर्जक करने वाला, उत्पन्न करने वाला, यंत्रागारानम यानी यंत्रागार का समूह यानी समूह,
साकल्यन यानी कि संपूर्ण सभी, साकल्य रूप से, संपूर्ण रूप से, सर्वम सभी क्या करते हैं, वायुमंडलम यानी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। यानी वायुमंडल को कौन प्रदूषित करते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मानव निर्मित वैज्ञानिक उपकरण, अनेक प्रकार के यंत्र, वस्त्र, आयुध, विद्युत आदि उत्पन्न करने वाला यंत्रों का समूह, ये सब क्या करते हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। एक दो भी याद रहेगा तो चलेगा। मानव निर्मित वैज्ञानिक उपकरण वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, अनेक प्रकार के यंत्र, वस्त्र, आयुध यानी वस्त्र का जो आयुध है, हथियार है वो, और उसके बाद विद्युत आदि उत्पन्न करने वाले यंत्र, ये सब क्या करते हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, महती अनर्थ परंपरा का, यानी कि महान अनर्थ परंपरा किसकी है, तो ये बोल रहे हैं क्या है, महान अनर्थ परंपरा का है, क्या है, तो महानगरेषु जीवनार्थम, यानी महानगरों में जीविका के लिए, जीवनार्थ जीवन चलाने के लिए, निवसंतो जनः निवास करने वाले लोग क्या करते हैं, यथा कचित मतलब कभी कभी, यथा कथनचित यानी कभी कभी क्या करते हैं, पर्वतीय स्थानेषु पर्वतीय स्थानों में, पर्यटनार्थम यानी पर्यटन के लिए, घूमने के लिए क्या करते हैं, विचरन्तः घूमते हुए, तत्रापि वहां भी क्या करते हैं, विहार वांछा यानी कि मनोरंजन की इच्छा से, महानगरीय प्रदूषण यानी महानगरीय प्रदूषण को क्या करते हैं, विस्तारयन्ति फैलाते हैं। तो ये सारा प्रश्न उत्तरी था, यहीं पे समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।